अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। स्काईवेज की बिजनेस सीरीज में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बछड़ा फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। आप 6 माह में 20 लाख कमा सकते हैं इजीली। जी हाँ, 6 माह में 20 लाख। इस बिजनेस के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपके फील्ड एक्सपेंस कितने होंगे और एट द एंड आपको कितना प्रॉफिट होगा और क्यों होगा इतना ज्यादा प्रॉफिट, सभी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बिजनेस प्लान अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पे। इस बिजनेस को कहते हैं फीड लॉट फैटनिंग प्रोग्राम। आपने इसमें करना क्या है, अभी मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूं। देखें, आपने जस्ट मंडी में जाना है और इस तरह के छोटे छोटे बछड़े परचेज करने हैं। अभी इन बछड़ों की प्राइस है 30 to 40,000 एवरेज, यानी कि 30 से 40 हजार के दरमियान ये बछड़े आपको भी मिल सकते हैं। और इनकी जो एज है वो है तकरीबन 1.5 साल। इनको परचेज करने के बाद आपने अपने फार्म पे ले आना है और 6 माह आपने इनकी अच्छी केयर करनी है, इनको अच्छी फीड खिलानी है, इनकी सेवा करनी है। 6 माह के बाद आपके बछड़े कुछ इस तरह के नजर आएंगे। इस तरह के नहीं, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा अच्छे नजर आएंगे जब आप उनकी अच्छी केयर करेंगे। तो फिर आपने इनको मार्केट में सेल कर देना है मीट के लिए, और फिर उसमें से आपको प्रॉफिट होगा। ये सारा काम किस तरह से होगा, इसके क्या एक्सपेंस आएंगे, वो सारी चीजें अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन अभी देने लगा हूं, इट्स नॉट मी प्रैक्टिकल। ये जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और फिर एक बिजनेस प्लान बना के आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आए तो आपने सिर्फ मेरी इस रिपोर्ट पे रियलाइज नहीं करना, आपने इस मेरी रिपोर्ट को बेस बना के इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, और फिर अगर आपके लिए सूटेबल हो तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सादा रिपोर्ट बनाई है, तो शुरू करते हैं। अभी 25 एनिमल्स की कैलकुलेशन करेंगे। 25 जानवरों के लिए 6 मरले की जगह रिक्वायर्ड है। 5 मरले में जानवर रखे जाएंगे और 1 मरले में जानवरों की फीड स्टोर की जाएगी। मंडी से एक जानवर 35,000 एवरेज के हिसाब से परचेज किया जाएगा। वैसे तो 20,000 का बछड़ा भी मिलेगा, 70,000 का बछड़ा भी मिल सकता है, लेकिन आपने 35,000 एवरेज के हिसाब से परचेज करना है। इस बिजनेस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अभी जो कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फैटनिंग फॉर मीट। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि 35,000 के हिसाब से एक बछड़ा परचेज किया जाए। इसी तरह अगर 35,000 का एक बछड़ा मिले तो 25 बछड़े 8,75,000 के मिलेंगे। तो हमारी शुरू की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो है 8,75,000। फीड एक्सपेंस की बात करते हैं। आपने जानवरों को 6 माह पालना है। फीड में आपने इनको जस्ट साइलेज देना है और एक वंडा देना है। बहुत इजी काम है, इसमें कोई ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। तो 1 kg साइलेज की प्राइस एवरेज जो है वो है 6 रुपीज। एक बात यहाँ पे नोट कर लें, ये जो साइलेज की प्राइस है ये मुख्तलिफ टाइम पे कम और ज्यादा होती रहती है। अभी 6 रुपीज एवरेज ये मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं बना बनाया। अगर आप इसको खुद बनाए तो इसकी प्राइस और भी कम हो सकती है, 4 रुपीज पर केजी तक ये आपको मिल सकता है। तो 1 kg साइलेज की प्राइस है 6 रुपीज। एक जानवर के लिए डेली का साइलेज रिक्वायर्ड है ज्यादा से ज्यादा 15 kg। इस तरह 15 kg मल्टीप्लाई 6 अगर हम करें तो इट्स मीन 90 रुपीज। एक जानवर के लिए डेली का साइलेज रिक्वायर्ड है 90 रुपए का। और जो आपने वंडा तैयार करना है वो उसकी प्राइस भी आपको खुद बनाएंगे तो वो भी बहुत सस्ता आपको पड़ेगा। तो 30 रुपए का आपने एक जानवर को वंडा फीड करना है। साइलेज और वनडे की प्राइस को अगर हम प्लस करें तो ये है 120 रुपीज, यानी कि एक जानवर की एक दिन की फीड का खर्चा है 120 रुपीज, 120 रुपए। और इसी तरह अगर 120 को मल्टीप्लाई करें हम 30 दिन पे तो एक जानवर की एक माह की फीड का खर्चा है 3600 रुपया, 3600 रुपीज। और 3600 एक जानवर की जो फीड का खर्चा है एक माह का, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल हमारे पास फार्म पे 25 जानवर, तो ये है 90,000 रुपीज। यानी कि एक माह में 25 जानवरों की फीड के एक्सपेंस है 90,000, 90,000 रुपए। और अगर 90,000 को हम मल्टीप्लाई करें 6 माह के साथ, एक माह का खर्चा है 90,000 25 जानवरों का, और 6 माह का खर्चा आएगा 5,40,000। 6 माह हमने अपने फार्म पे जानवरों को रखना है, तो 6 माह में 25 जानवरों का खर्चा आएगा
40,000। तो अभी आउटपुट की बात करते हैं। 6 माह के बाद हमारा एक जानवर इजीली 1 लाख का सेल हो सकते हैं। अभी आप हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि यार 1 लाख का जानवर सेल करना 6 माह के बाद, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि आप अभी जाएं मार्केट में, किसी कसाई या फिर किसी मीट शॉप पे आप जो है वो बीफ, उसकी प्राइस आप पूछें जरा। आपको 400 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगा। 400 से कम आपको कोई नहीं देगा। यानी कि 1 किलो गोश्त आपको 400 रुपए का मिलेगा। तो अभी आप ये देखें यहाँ पे कि जो आप फीड कर रहे हैं, हमारा डेली के एक्सपेंस है फीड के एक जानवर के 120 रुपीज। आप किसी भी नॉर्मल फार्मर के पास जाएं, उनसे पूछें कि आपके एक जानवर के कितने एक्सपेंस है, तो वो आपको बताएंगे 50 रुपीज या 60 रुपीज। तो हम जो जानवर को साइलेज खिलाएंगे उसमें बहुत जबरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, शुगर मोलाइसिस और बहुत कुछ होता है, तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। हमने देखे 120 रुपीज रखें एक दिन की फीड के एक्सपेंस। तो एक जानवर एक दिन में 1 kg जो वेट है वो इजीली गेन कर सकते हैं। एवरेज है ये 1 kg, मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल जो है वो 1300 ग्राम 1400 ग्राम वेट जो है वो बड़े जानवर गेन करते हैं, लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 1 kg वेट जो है वो इजीली जानवर गेन कर सकते हैं। तो अगर 1 kg वेट डेली का एक जानवर गेन करे तो इट्स मीन हमने अपने फार्म पे 180 दिन जानवरों को रखने हैं। तो 180 दिन में एक जानवर 180 केजी वेट गेन करेगा। और अगर 180 केजी मल्टीप्लाई हम करें 400 के हिसाब से, तो हमें मार्केट से मिल रहा है, हम अगर उन्हें दे रहे हैं 350 रुपीज, तो ये बनते हैं 63,000। यानी कि जो पहले का जानवर का वेट है वो हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। हम जो हमने खुद वेट गेन किया उसको, उसकी हम अगर कैलकुलेशन करें तो वो 63,000 का बन रहा है। तो ये देख लें, आप खुद ही इसकी कैलकुलेशन कर लें कि मेरा तो ये ख्याल है कि 1 लाख का एक जानवर इजीली सेल हो सकता है। अगर एक जानवर 1 लाख का सेल हो तो हमारे पास टोटल 25 जानवर हैं। इसका मतलब 25 जानवर 25 लाख के सेल हो गए। जो हमारे एक्सपेंस आए थे शुरू में 8,75,000 के हमने जानवर परचेज किए थे, और उनकी जो फीड का खर्चा आया था वो है 5,40,000। इन दोनों को प्लस करें तो ये है 14,15,000। यानी कि 14,15,000 हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और इसी के बदले में हमारे जानवर 25 लाख के सेल हो रहे हैं। तो 25 लाख में से अगर 14,15,000 माइनस करें तो ये है 10,85,000। हमारे पास 10,85,000 रुपये बचे हैं, और 10,85,000 में से 85,000 हम ऊपर अलहदा से ओवरहेड्स निकाल लेते हैं, जिनमें से आपको एक वर्कर रखना पड़ेगा। बहुत इजी काम है, तो इसके लिए एक वर्कर इजीली आप इजीली उससे काम ले सकते हैं। तो हमारे 6 माह में हमें 10 लाख इजीली हम बचा सकते हैं। तो अगर हम 25 की जगह हम 50 जानवर अपने फार्म पे रखते हैं तो 50 जानवर से हमें जो बचत आएगी वो है 20 लाख रुपया। यानी कि 6 माह में आप इजीली 20 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। और इसमें एक बात और, कि आप इस बिजनेस को बहुत छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 25 एनिमल्स और 50 एनिमल्स की मैंने डिस्कस की है। तो अगर आपके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख और 3 लाख आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप 5 जानवर से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक दफा स्टेप लें। एक बात है कि एक पूछा गया कि इंसान सबसे ज्यादा कब सीखता है, तो उन्होंने कहा किताब से नहीं, उस्ताद से नहीं, और माहौल से नहीं। तो बताया ये गया कि इंसान सबसे ज्यादा अपने प्रैक्टिकल से सीखता है। जब इंसान प्रैक्टिकल करता है उसको फिर प्रॉफिट लॉस और उसको नाकामी और कामयाबी का फिर पता चलता है, फिर इंसान सीखता है। फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसकी सेल की बात करें तो आई थिंक इसकी सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में ऐसे ऐसी स्लॉटर हाउस बने हैं, लोगों ने खुद कंपनीज बनाई हैं, वो इसका गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जापान से मशीन्स इंपोर्ट की हैं और प्रॉपर उनको कटिंग करके गोश्त की और स्टीराइल उनकी पैकिंग की जाती है, जो कि 3-3 माह उनकी एक्सपायरी डेट होती है। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बिजनेस की डिफरेंट और भी कैटेगरीज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं कंपनीज के साथ कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन मजीद गेन करूं कि अगर कोई बल्क में परचेज करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो जैसे ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा।
तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप छोटे लेवल से इसको शुरू करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर तो ये आपके लिए सूटेबल हो तो आप इसको, अभी तो ये 50 एनिमल्स की रिपोर्ट डिस्कस की है। आई थिंक लोगों के फार्म 500 जानवर 1000 जानवर तक के फार्म भी बने हुए हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि अगर मुझे कमिंग डेज में कुछ इस तरह के फार्म मिले तो मैं उनकी लाइव वीडियो इंटरव्यूज़ आप तक लेके आऊँ। तो अगर सूटेबल हो आपके लिए तो आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस बिज़नेस में अभी ज़ीरो कंपटीशन है। जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। देखें ना, कुछ बिजनेस इस तरह के होते हैं कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है मखसूस, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी तकरीबन लिमिटेड होती है, आप उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्कूल का बिजनेस शुरू किया है एक इलाके में, तो उस इलाके की कैपेसिटी है कि आपके स्कूल की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 500 बच्चों तक चले जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको डबल कर लें तो 1000 बच्चे उसमें हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी उस बिज़नेस की नहीं हो सकती। तो लेकिन ये जो बिज़नेस है, ये लाइफ स्टॉक का इतना स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है कि इसमें जितनी मर्जी आप फिल वक्त, मैं कमिंग डेज की बात नहीं कर रहा, यानी कि आने वाले 10-20 साल में आप जितनी मर्जी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो कम है इन्वेस्टमेंट, अगर ये बिज़नेस सूटेबल हो तो कमिंग डेज में इंशाल्लाह कटा फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, शीप फार्मिंग, गोट फार्मिंग से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, बिजनेस प्लान आएंगे, मिनरल वाटर बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और कमेंट में हमें बताएं कि इसके बारे में क्या ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, और इसमें क्या क्या यानी कि चीज़ें हैं जो कि आप मैंने नहीं बताई, आपके जहन में है तो वो आप डिस्कस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।